देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। गफूर सलामी मुसलमानों को मॉडर्न शिक्षा देने के थे हिमायती, डॉक्टर शरीफ अहमद। फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज में कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उपनगरी सराय तरीन स्थित फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटपाक, हम सामाजिक कुरीतियां पर लघु नाटक की प्रस्तुति पेश की। संभल के प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाज सुधारक व कॉलेज संस्थापक गफूर सलामी की याद में गफूर डे समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अल्फा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शरीफ अहमद ने कहा कि मरहूम गफूर सलामी शिक्षा के अग्रदूत, समाज सुधारक होने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। जिस तरह धातुओं में सोना अपनी खास पहचान रखता है, इसी तरह शिक्षित व्यक्ति अपने समाज में पहचान रखता है। शिक्षित होना उसका एक ऐसा गुण है जिससे अन्य गुणों की उत्पत्ति की जा सकती है, और ऐसा होता भी है। इसीलिए शिक्षा को महत्व दिया जाता है। यदि शिक्षा के साथ व्यवहार कुशलता नहीं आती तो वह शिक्षा भी परिपूर्ण नहीं कही जाती। आज़ाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अहमद ने कहा कि शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखती है। हिंद इंटर कॉलेज के प्रोफेसर नसीम हुसैन ने कहा कि गफूर सलामी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन का आधा हिस्सा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा दिया कि सभी लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें और यूरोपीय लोगों को यह एहसास कराएं कि वे भी उनसे किसी भी तरह से कम नहीं हैं। यही नहीं, वे ये भी चाहते थे कि सभी संभलवासी अपनी पहचान के साथ जीवनयापन करें। इसके लिए उन्होंने अपनी शिक्षा का भरपूर इस्तेमाल किया। वे कौम के विकास एवं समाज सुधार के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे। फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना उनके प्रयासों की देन है, जिससे आज हज़ारों लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर मोहम्मद शमशेर ने कहा कि सामाजिक सद्भाव तथा एकता के लिए उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया। सामाजिक एकता के लिए भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। नवाब हसन ने कहा कि शिक्षा से ही सामाजिक एकता मजबूत होगी तथा विकास को गति मिलेगी। तालीम के बिना इंसान अधूरा है, तालीम के बिना देश और समाज की तरक्की नामुमकिन है। इस मौके पर शरीफ अहमद, डॉक्टर शहजाद अहमद, नसीम हुसैन, नवाब हसन, मोहम्मद शमशीर, शराफत हुसैन, हाजी नूर इलाही, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद इमरान, ज़की अशरफ, मोहम्मद मसरूर, मोहम्मद जमाल, नाजिर खान शारिक जिलानी, मोहम्मद अरबाब, नाजिश नसीर, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद मरगूब, हाजी शहादत, सुशील कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार गुप्ता, मोहम्मद तखलीक अहमद, सुल्ताना बी, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद इकराम, अनुराधा पाल, बानो बी, इकरा हसन, शमा बेगम, हाजी जीशान आदि मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य जहांभारा तबस्सुम ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है उसके सुबह उत्सव पर हमें यहाँ बुलाया गया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पर, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ आने की दावत दी। और बड़ी खुशी होती है जो हमारे अब्दुल गफूर साहब ने एक ऐसी तालीम की, शिक्षा की यहाँ नींव रखी जहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को एजुकेशन से दूर रखते थे, सिर्फ इस डर की वजह से रास्ते में बच्चों को दिक्कत ना हो। और उस समय उन्होंने इस कॉलेज को बनाया और तालीम को आगे बढ़ाया ताकि हमारे आने वाले टाइम में जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां अच्छे से शिक्षित हों और समाज में समानता लाएं। इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मौके पर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये डिग्री कॉलेज हो और उनके बनाए हुए इस कॉलेज को आगे तक ले जाएं। हम सब एक दूसरे की हेल्प करें और इस स्कूल की भी मदद करें हर तरह से, फाइनेंशियली भी, और उसको अगले अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए वहाँ भेजें कि यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पर ये डिग्री कॉलेज के रूप में देखा जाएगा। माशाल्लाह, एक तो ये है कि बच्चियों की तालीम के सिलसिले में, और एक किसी बच्ची को तालीम और तरबियत जो है वो उसकी पूरी नस्लों की हिफाजत करती है, पूरी नस्लों की तालीम और तरबियत होती है। किसी आप लड़के को तालीम देते हैं तो एक फ़र्द वाहिद को तालीम दी, लेकिन किसी लड़की की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं तो पूरी नस्लों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। और लड़कियां जो हैं वो समाज में सबसे ज़्यादा समाज को मजबूत बनाने में लड़कियों का हिस्सा रहता है, क्योंकि वो नस्लों की परवरिश करती हैं और एक घर से दूसरे घर जाती हैं, एक माहौल से दूसरे माहौल जाती हैं।
तो जब वो शऊर के साथ, सलीके के साथ, तहजीब के साथ, इन सारे जेवर के साथ जाएंगे दूसरी जगह, तो यकीनन अपने असरात डालेंगे और उस माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और इनकी मेहनत से माहौल बनाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं हमारी, उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ जो है हमारे घरों में सलीका और शऊर भी होगा और नस्लें भी पढ़ी लिखी होंगी और उनके अंदर भी तहजीब और शऊर और सलीका आएगा। तो मेरा मैसेज ये है कि अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, उसमें कंजूसी न करें और उन्हें हर तरीके से आरास्ता करने की कोशिश करें। देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत बेहतर रहा, क्योंकि आज 14 जनवरी को हर साल सलामी डे के रूप में मनाया जाता है और ये उस अजीम शख्सियत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में इल्म की सब अहमियत समझी और खास तरीके से उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों को समाज में अभी तक उसी नजर से देखा जाता है कि शायद ये पराया धन होती है, मगर ऐसा नहीं है। सलामी साहब ने ये कोशिश की कि आज गरीब और ऐसे मजदूर जो लोग अपने बच्चों को ज्यादा दूर नहीं पढ़ा सकते, वो इस स्कूल में दाखिला लें और यहाँ का स्टाफ, यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा, मैनेजर साहब बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और हर साल इनका रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी रहे। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे अच्छे पाकीज़ा माहौल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं और तालीम हासिल कराएं। आज के इस प्रोग्राम में जो हर साल जनाब अब्दुल गफूर सलामी साहब के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस कॉलेज को जब उन्होंने शुरू किया था तो तब वो जियाउल उलूम इंटर कॉलेज के मेंबर हुआ करते थे, कमेटी के। वहां तक लड़कियों को सराय तरीन से और जियाउल उलूम कॉलेज तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारी थी। वहीं से उन्होंने ये महसूस किया था कि भाई एक इदारा सिर्फ लड़कियों के लिए हम सराय तरीन की बस्ती में ही कायम करें, जिससे हमारी बस्तियों को कहीं बाहर न जाना पड़े। और ये कॉलेज जब इब्तदा हुई थी इसकी, तब से मैं उनके साथ रहा, खास तौर से ड्राफ्टिंग में बहुत कुछ मेरा उनके साथ रहना रहा। इस कॉलेज से ही मुझे जैसा याद पड़ता है कि जब इसको कायम किया गया था और हाई स्कूल की मान्यता ली गई थी, तो सबसे पहले इसको जो पूर्व चेयरपर्सन रही हैं नगर पालिका परिषद संभल की मोहतरमा तरन्नुम अकील साहिबा, उन्होंने भी इसमें एक प्रिंसिपल के रूप में अपनी भूमिका अदा की थी। और तब से अब तक ये कॉलेज बहुत ही दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज में और 4 चांद लगे और डिग्री स्तर तक इसको बढ़ाया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शमशीर अली, लगभग यहाँ 20 साल पहले मैंने यहाँ पे 5 साल तक अंग्रेजी शिक्षण कार्य में सहयोग दिया मैंने यहाँ। और जैसा उस वक्त मैंने देखा कपूर भाई की कोशिशें तालीम को, जो लड़कियों की जो गर्ल्स एजुकेशन थी उसको ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट में ले जाने के लिए जो मैंने देखा, ये उन्हीं की कोशिश और काविशों का नतीजा है कि आज ये कॉलेज दिन ब दिन जो है तरक्की कर रहा है। और मेरी यहाँ के लोगों से ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इसी दीनी माहौल में रहते हुए जो है वो तालीम दिलवाएं। फैज कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा इसको अवेल करने की कोशिश करें। क्योंकि तालीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कम जी, इदारे लड़कियों का कम तो हाँ, तो गर्ल्स एजुकेशन मस्ट बी प्रमोटेड ऑन एवरी स्टेज। ठीक है, मैसेज ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लड़कियों को पढ़ाएं, यहाँ भेजें, क्योंकि वो भी जो है वो हमारे समाज पर मुआशरे का वही हिस्सा है जो हमें होना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम सलामी डे बनाया जाता है, जो अब्दुल गफूर सलामी के 75 यौम पैदाइश के लिए बनाया जाता है। तो इसमें हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर शरीफ अहमद साहब अल्फा हॉस्पिटल मुरादाबाद से तशरीफ लाए और उनके साथ हम्माद साहब के बेटे जो आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज के फाउंडर थे जनाब शहजाद भाई हमारे कॉलेज में तशरीफ लाए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी अच्छी, उनके कामयाबी के लिए बड़े अच्छे टिप्स दिए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ और अपने मैनेजमेंट
का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कलीम जो मैनेजर हैं मेरे छोटे भाई, वो अभी उम्रे के लिए गए हुए हैं और उनकी मौजूदगी में हमारे मैनेजमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ सब खुश रहें। कि हम लोग हर ईयर हमारे जो एक्स मैनेजर हैं जनाब अब्दुल गफूर सलामी साहब का फाउंडर डे के नाम से सेलिब्रेशन करते हैं। इसमें हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो होते हैं कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। इसमें हम प्रोग्राम की जो शुरुआत करते हैं उसमें कलाम पाक की तिलावत या क़िरात से करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट असर से रिलेटेड स्पीच है, कल्चरल प्रोग्राम है और एक मैसेज फुल वाला भी एक हमारा प्ले होता है जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए एजुकेशन मस्ट है। अगर एक गर्ल्स या एक लड़कियां पढ़ती हैं तो वो समाज में, सोसाइटी में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो इससे रिलेटेड भी हमारी एक प्ले होता है और आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर शरीफ जो कि डायरेक्टर हैं अल्फा हॉस्पिटल के, वो मौजूद रहे। उसके अलावा हमारे यहाँ प्रेसिडेंट में डॉक्टर शहजाद साहब प्रेजेंट रहे और बच्चों ने काफी अच्छे से कल्चरल प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, जैसे कि हमारे मैनेजर सर का एक ड्रीम था, उन्होंने इस फैज गर्ल्स को एस्टेब्लिश किया। तो मेरा यही मैसेज जाना चाहिए कि एजुकेशन मस्ट है, चाहे गर्ल्स की नहीं हो या बॉयज की नहीं हो,